आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन, समीकरण निकाय 3x धन 6y बराबर 15, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ये ऐसे, और ये समीकरण नंबर 2, x धन 2y बराबर 5। यहाँ पर समीकरण 1 से पहले देखते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिख दीजिए, 3x धन 6y बराबर 15। देखिए दोनों पक्षों में, यहाँ पर देखिए समीकरण के बायां पक्ष में यहाँ 3 यहाँ 6, तो इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 कॉमन निकल रहा है, तो x धन 2y और ये 15। फिर हम इसको x धन 2y बराबर 15/3, 3 एकम 3 पंचे 15, तो x धन 2y बराबर 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए x को पक्षांतर कर देते हैं, तो 5 ऋण x, यहाँ पक्षांतरण से है, ये पक्षांतरण से, तो ये अब y का गुणांक 2 है, तो इसको गुणांक 1 करने के लिए y का इसमें 2 का पूरे में भाग करेंगे, तो 5 ऋण x/2, इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। अब समीकरण 3 में x बराबर 0, 1, 2, 3, ये अनंत तक जाएगा, क्रमशः रख कर संगत y का मान प्राप्त करते हैं ऐसे। आइए देखते हैं, यदि x का मान हम 0 रखें तब y का मान क्या होगा, तो 5 ऋण 0/2, तो ये 5/2 अर्थात 2.5, 2.5 ये पूर्णांक नहीं है, तो हम चाहें तो x का मान 0 और उसका संगत y का मान 2.5, इसे हम नहीं लेंगे, सारणी में इसको हम नहीं दर्शाएंगे। आइए दूसरा मान लेते हैं, x बराबर 1 लेकर देखिए, तब y बराबर 5 ऋण 1/2, ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 4। इस प्रकार से यदि x का मान 1 हमने लिया तो y का मान क्या प्राप्त हुआ, 2, इसे हम सारणी में दर्शा देंगे, तो x का मान 1 है और y का मान 2 है। आइए दूसरा लेते हैं, यदि x का मान हम 3 लें तब क्या होगा, देखिए 2 पहले ले लेते हैं, आइए 2 ले लेते हैं, 2 लें तब y का मान क्या हो जाएगा, 5 ऋण 2/2, ये हो जाएगा 3/2 बराबर 1.5। देखिए यह भी पूर्णांक नहीं है, तो इसे हम नहीं लेंगे। अब यदि हम x का मान 3 रखते हैं तब y का मान क्या होगा, देखिए तो 5 ऋण 3 पूरे का बटा 2 अर्थात 2/2 बराबर 1। तो यदि x का मान 3 रख रहे हैं तो y का मान 1 प्राप्त होता है। आइए इसे भी ले लेते हैं, ये 3 है तो ये 1 मान ले लिए। इस प्रकार समीकरण 1 के लिए हमने 2 बिंदु प्राप्त कर लिए, एक बिंदु A जिसका निर्देशांक है 1, 2 ऐसे क्रमित युग्म है, ये x का मान है, ये y का। दूसरा बिंदु B यहाँ है 3, 1, 3, 1, ये भी एक क्रमित युग्म है। अब आते हैं समीकरण 2 से, यहाँ लिख देंगे तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 को यहाँ लिख लेते हैं पहले, x धन 2y बराबर कितना है, 5 है। आइए देखते हैं, पक्षांतर कर दीजिए, तो 2y बराबर 5 ऋण x, यहाँ पर आ गया पक्षांतर
करने पर, तो ये पक्षांतरण से हो गया। अब हम इसमें 2 का भाग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 5 ऋण x पूरे का बटा 2। ये समीकरण नंबर 4 हुआ। अब समीकरण 4 में x बराबर 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से कोई भी पूर्णांक क्रमशः रखकर संगत y का मान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से देखिए, तो यदि अगर हम यहाँ पर देखिए समीकरण 4 में हम x का मान 0 लेते हैं, तब y का मान क्या हो जाएगा 5 ऋण 0 बटा 2। तो देखिए ये मान आ जाएगा 5/2 बराबर 2.5, पूर्णांक नहीं है, हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 1 लेते हैं, तब y बराबर 5 ऋण 1 बटा 2 बराबर 4/2 बराबर 2। इस मान को हम ले सकते हैं, x का मान 1 तब y का मान 2, x का मान 1 y का मान 2। दूसरे समीकरण के लिए सारणी है उसमें लिखेंगे, यदि x बराबर 2 लेते हैं तब y बराबर 5 ऋण 2/2, तो ये 3/2 भाग देंगे तो 1.5 आए, ये भी पूर्णांक नहीं है, तो इसे भी हम नहीं लेंगे सारणी में। यदि x बराबर 3 लेते हैं तब y बराबर 5 ऋण 3 पूरे का बटा 2 अर्थात 2/2, तो 1 प्राप्त हुआ। तो यदि x का मान 3 ले रहे हैं तो y का मान 1, तो x का मान 3 है तो y का मान 1। यहाँ भी देखिए हमें 2 बिंदु मिल गया, एक बिंदु C ले रहे हैं तो C का निर्देशांक है 1, 2। दूसरा एक और बिंदु है D, तो D का निर्देशांक 3 है तो ये 1 है। तो आइए अब हमें बिंदु A, B पहला रैखिक समीकरण के लिए प्राप्त हुआ और दूसरे रैखिक समीकरण के लिए हमें बिंदु C और D प्राप्त हुआ। इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। तो ग्राफ पेपर के अभाव में हम सादे कागज पर हम इसको बना करके अंकित करेंगे। आप लोग भी इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, परीक्षा में सादे कागज पर दर्शाइए करके आता है। इसके लिए आपको मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ। आप इस प्रकार से एक क्षैतिज रेखा खींचिए और क्षैतिज रेखा खींच करके उसमें 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर उसमें चिन्हांकन इसको कर लीजिए। देखिए 1-1 सेंटीमीटर चिन्हांकन है और इसके बाद ठीक इस रेखा के लंबवत एक अन्य रेखा खींचते हैं। इस प्रकार से लंबवत कहने का तात्पर्य है यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच 90 अंश का कोण बनना चाहिए। आप देख लीजिए सेट स्क्वायर का मदद ले सकते हैं और उसके बाद उस रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं, अथवा यहाँ पर चांदा रखिए। इस प्रकार से आप चांदा जमा लीजिए ऐसे करके और यहाँ गिनिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 किसी में बिंदु में ऐसे लगाइए और उसके बाद उस बिंदु को मिलाते हुए आप इस बिंदु से मिलाते हुए खींचेंगे, दोनों ओर बढ़ा देंगे, तो इस प्रकार आपको एक लंबवत रेखा मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखते हैं ये x अक्ष हो गया, ये धनात्मक मान है x अक्ष का और ये x अक्ष का ऋणात्मक मान है तो x डैश लिखते हैं। ये y अक्ष का धनात्मक मान है और ये y अक्ष का ऋणात्मक मान है तो y डैश लिखते हैं। ऐसे दोनों अक्षों का जो कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु, उसको हम मूल बिंदु O से दर्शाते हैं ऐसे। अब आइए यहाँ पर पैमाना में लिखते हैं x अक्ष व y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ऐसा आपको मानना होगा। आप लोग देखिए
एक एक सेंटीमीटर की जो दूरी है ना उसको हम एक एक माने हैं। यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक फिर एक है तो ये दो, इस प्रकार से 1 2 3 ऐसे। इधर भी ऐसी 1 2 3, ऋणात्मक में ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऐसे बढ़ेंगे, और वैसे ही इधर भी ऋण 1 ऋण 2 ऐसे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इधर देखते हैं। अब हमको आलेखन करना है, आइए आलेखन कीजिए। तो सर्वप्रथम हमको बिंदु ए का आलेखन करना है। तो बिंदु ए के लिए आइए देखते हैं। बिंदु ए के लिए ए का देखिए, x का मान 1 y का मान 2। तो x का मान 1 मतलब यहाँ मूल बिंदु से x का मान 1 यानी यहाँ आएंगे, धनात्मक मान है, और y का मान 2 कह रहा है तो 2 अर्थात इधर जाएंगे 2 खाने ऊपर की तरफ। तो 1 और 1 2, तो इसके सीध में आइए यहाँ ऐसे, और इसके सीध में आइए। तो आप ये देख लीजिए, लगभग ये हुआ, ये बिंदु हमने यहाँ दर्शा दिया। ठीक है, आइए अब बिंदु बी को दर्शाते हैं। ये बिंदु ए हो गया, यहाँ पर हो गया 1 2। बिंदु बी को दर्शाते हैं 3 1, x का मान 3, यहाँ देखिए 1 2 3, ये 3 हो गया, और y का मान 1, तो 1 खाने ऊपर जाएंगे, तो 3 ये और 1 खाना ये, इसके सीध में आइए, ये ऐसे, ये ऐसे हो गया जी, ये बिंदु बी 3 1 ऐसे। आइए इनको मिला देते हैं दोनों बिंदुओं को। ये ऐसे, ऐसे, इसको ऐसे। ये पहले समीकरण के लिए हमको एक आलेख यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आइए दूसरे समीकरण के लिए आलेख खींचते हैं। तो सी बिंदु के लिए है 1 और 2, निर्देशांक 1 2 है, तो 1 अर्थात यहाँ, और 2 अर्थात 1 2 यहीं। तो यहीं पर देखिए बिंदु ए के ही संपाती मिल रहा है, कौन? बिंदु सी। ये देखिए, चलिए हो गया। इसके बाद हम आते हैं बिंदु डी। तो बिंदु डी में है 3 और 1, x का मान 3 y का मान, ये देखिए 1, तो 1 2 3 और y का मान 1 अर्थात ये देखिए बिंदु डी भी बिंदु बी के संपाती मिल रहा है इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि पहले समीकरण के लिए जो चर x और y का जो मान आया था उसके लिए दो बिंदु हमको मिले थे a और b, इनको हमने अंकित किया आलेख में। और दूसरे समीकरण के लिए चर के दो मान मिले थे, जैसे x और y के लिए दो बिंदु c और d, उनको हमने अंकित किया। तो हम देखते हैं कि बिंदु a और बिंदु c दोनों संपाती हैं, और बिंदु b और बिंदु d दोनों संपाती हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए चारों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। यहाँ लिख देना, आलेख से स्पष्ट है, आलेख से स्पष्ट है कि आलेख से स्पष्ट है कि समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल, ठीक है, इसको संगत हल भी कहते हैं। ऐसे आइए इसे हम पुनः ज्ञात इसमें जांच करते हैं। दिए गए समीकरण निकाय की मानक समीकरण से तुलना करेंगे। a1 बराबर कितना है 3, a2 बराबर 1, b1 बराबर 6,
B2 बराबर 2, C1 बराबर 15, C2 बराबर 5। अब A1 बटे A2 बराबर 3/1, B1 बटे B2 बराबर 6/2, कटा देंगे तो 3/1, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, तथा C1 बटे C2 ये 5 तिया 15, 3/1 बराबर 3। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, देखो तीनों अनुपात बराबर है, अतः समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। ऐसे ये सत्यापन भी हो गया। इस प्रकार आप लोग तीनों विधियों से आलेख को मैंने यहाँ पर बारीकी से समझाया है। आप लाभ जरूर उठाइए, और कुछ परेशानी अगर होता है तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मुझे लिखिए, और हम आगे और कुछ अच्छा करने का प्रयास जारी रखेंगे।